अगर उन्हें भी ज्ञान हो जाए, निशम्यम वारिदानाम प्रिया, अपने प्रियों से व्यर्थ में ही बात करने में अपना जन्म न दौड़ा, इधर उधर मन को न दौड़ाए। मन तो बहुत बड़ा चंचल है, वह तो इतना चंचल है कि मंदिर में जाएंगे, पूजा पर बैठेंगे, ऐसा लगेगा कि ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन आंख तो बंद रहती है प्रभु के लिए, लेकिन मन में कोई और ही चलता रहता है। जन्म तेरा जन्म बातों ही बातों में कब निकल जाए हाथ से, कब मृत्यु काल ब्याल बन करके अपना मुख का ग्रास बना ले। काल ब्यालम मुखाग्रास, किसी को पता नहीं चलता। जब वो ग्रास बन जाते हैं तब केवल अनुभव होता है कि तो समय निकल गया, अब तो चारपाई पे पड़ गए हैं, अब केवल जैसे तैसे समय बीत जाए। देखो बच्चे पानी देते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जनाम तेरा बात ही बीत गया रे तूने, कब हम न तेरे कहो। जनाम तेरा बात ही बीत गया रे तूने, कब हम न तेरे
तेरा आते ही बीत गया रे तूने कब हुआ प्रीत अरे संसार मतलब का लोभी 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 झूठा था चिरत झूठा था प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद घनश्याम की जय मांसोभियानश्चयो व्यतोतितीन्द्रिषेदाभयम्। महाराज परीक्षित सन्निकट पहुंचते और कहते हैं धेनुपुत्र गौ मैया Bluetooth mode. मनोज दिख रहा है। Bluetooth mode. Paired. जब कोई बहुत प्रसन्न हो बड़ी पीड़ा पाया ये और किसी रक्षक को अपने सामने जब देखता है देखा क्या जैसे छोटे बालकों कोई एक दो पड़ाका दिया रोते हुए जब मैया के पास आते हैं या उसी समय अपने पिता को देख लें तब उनके नेत्रों से अश्रु जलधारा तो बहेंगे लेकिन मुख में जवान नहीं होगी। इतना फपक फपक के रोएंगे कि सब पता चल जाएगा कि बहुत दुख दिए हैं। उसी प्रकार से पृथ्वीपति महाराज परीक्षित को जब धेनुपुत्र देखते हैं तो रोने लगते हैं। वे कहते हैं हे धेनुपुत्र आप चिंता मत करो अब मैं आ गया हूं। मारोदिरम बम भद्रम तीखला इस दुष्ट को इस खल को मैं दंडित करूंगा जिन्होंने तुम्हें त्रास दिया तुम्हारे हृदय को दुखाया तुम्हारा मन द्रवित होने पर ही अश्रु जलधारा बह रही है। अब तुम चिंता न करो। और क्या कहते हैं यस्यं राष्ट्री प्रजा सर्वान्तै सावध्यां साधुभिः तस्यं नश्यन्ति। जिस प्रकार से राजा चाहे कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों न हो
अर्थात अपने परिवार का मुखिया चाहे कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, अपने क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता रक्षक चाहे कितने भी बड़े धार्मिक क्यों न हो, अपने क्षेत्र एरिया के अंतर्गत और वह परिवार का मुखिया अपने परिवार के अंतर्गत यदि ध्यान नहीं दे पा रहा है और किसी को दुख की प्राप्ति हो रही है किसी दुष्ट के द्वारा, तो उसका कर्तव्य है कि उस दुष्ट को दंडित करे। यदि वह समय पर छोड़ देता है कि चलो क्या करें, हमारे तो हाथ ही बंधे हैं, तो वह बहुत बड़ा पाप करता है। जो घर का स्वामी हो, जो राज्य का स्वामी हो, जो समाज का रक्षक हो, उसे तुरंत कदम बढ़ाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, तास्यम तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयु परलोक गति। कीर्ति यश आयु एवं परलोक, कीर्ति आयु और परलोक उस धर्मात्मा के तीनों नष्ट हो जाते हैं यदि वह राज्य में नहीं ध्यान दिया, सामाजिक कार्यकर्ता समाज में ध्यान नहीं दिए और परिवार का मुखिया अपने घर में ध्यान नहीं दिया, तो उस मुखिया की, उस राजा की आयु भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी शीघ्रता से, अर्थात वह रोग ग्रसित हो जाएगा और उसकी यश कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी और उसका परलोक में जो धर्म किया है इस पृथ्वी लोक में वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, अर्थात वह नरकगामी हो जाएगा। इसलिए यह तीनों नष्ट न होने पाए, इसलिए जो स्वामी हो, जो राज्य का रक्षक हो, उसे दुष्टों को दंड देने में या फल को सदमार्ग दिखलाने में देर नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ईशं राज्यं परो धर्मः। महाराज परीक्षित परमो धर्म अपना परम धर्म समझ करके म्यान से कृपाण को निकालते हैं कि इस खल का जो धेनु पुत्र गौ माता को कष्ट दे रहा है, इसी क्षण हम इसका संहार करेंगे। और क्या कहते हैं, आख्यायी वृषं भद्रं वसाधूनां कृतांगम आत्मवैरूं कर्तारं पंथानां कृतिदोष। कीर्ति तो नष्ट होती ही है इस स्वामी की, साथ ही साथ वह जो शांति की, स्वर्ग की कामना किया है, उससे भी हाथ तो बैठता है, उसका धीरे धीरे धन भी समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे शांति भी परिवार की नष्ट हो जाती है। इसलिए जब भी कभी अपने जीवन काल में यह समझ में आए कि यह खल है, खल यानी ख से खाए और ल से लड़ाई झगड़ा करें, यही खल का काम होता है। यदि ऐसा कोई कार्य करता है, कोई भी हो, तो उसका मार्गदर्शन अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय हो।
यह सोचकर कृपाण ज्यों ही वायुमंडल में जाती है के शीतम विकल्पवशनम दैव मन्ये परिकरम शोभा प्रभु परम। कली समझ जाता है कि अब हमारी मृत्यु सन्निकट है, अब इसी क्षण हमारा वध हो सकता है, किसी भी क्षण मुझे मार सकते हैं। तो पहले तो धौसपट्टी देता है कि देखो, जिस प्रकार से सतयुग के बाद त्रेता युग का आना निश्चित था, द्वापर के बाद उसी प्रकार कलयुग का आना भी निश्चित है। आप मुझे मार नहीं सकते, और जो कुछ आप देख रहे हैं तो हमारा स्वभाव है। यदि कोई सतपथ पर चलेगा तो हम उसके पास थोड़ी नहीं जा रहे हैं। जो असत मार्ग का अनुगामी होगा हम उसी के पास जाते हैं। श्री महाराज परीक्षित ने कहा, नहीं, तुम्हारे रहने से इस जगत में झूठ, मद, काम, वैर, रजोगुणों की अधिकताएं हो जाएंगी। क्या कहते हैं? अव्यक्तिकं तथा तन्मे नर्ममृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देशु यत्र रिक्तम्। यत्र तत्र सर्वत्र जहां भी हमारी दृष्टि जा रही है हमें कोई रिक्त स्थान ही नहीं दिख रहा है। जहां भी ध्यान जाता है तो धनुष बाण लिए आप ही दिखाई देते हैं। हमारे भी बाल परिवार हैं, अभी अभी 2 नाती पैदा हुए हैं। महाराज परीक्षित सोचे, हमें पता भी नहीं चला कब इसने पृथ्वी पर घर बनाया और कब इसके नाती पोता भी हो गए। बोले हाँ, बड़े छोटे छोटे बालक हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता है कि आओ हमारे गोदी में आ जाओ। वो कब किसके मन में प्रकट हो जाए कोई नहीं जानता। बोले तो कुछ नाम भी रखे होंगे? बोले हाँ, छोटे वाले का नाम है ईशिया और जो बड़ा है इसका नाम है घृणा। वो समय और परिस्थिति देखकर किसी के भी मन में प्रकट हो सकते हैं। ये हमारे युग की प्रधानता है। बोले तब तो वध करना अनिवार्य है, जब इतना बड़ा दुष्टता छिपा हुआ है। तुम तो दुष्ट हो ही, तुम्हारे नाती पोते भी इतने बड़े दुष्ट हैं। तब तो धीरे धीरे जैसे पृथ्वी पर तुम्हारा समय बीतेगा, सज्जनों को दुख देने वाले दुष्टों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाएगी। बोले नहीं, हम में गुण भी है। बोले अच्छा, कौन सा गुण है? बोले जो फल बड़े बड़े यज्ञों, सहस्त्र वर्षाणी तप करने से नहीं प्राप्त होता, पूरे जीवन काल सतमार्ग पढ़ने पर नहीं मिलता, वह केवल क्षण मात्र प्रभु का नाम संकीर्तन करने से ही वह फल प्राप्त हो जाएगा। बोले हाँ, तब तो ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि प्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं, सदा जपते हैं, किंतु फिर भी उन्हें प्रभु का दर्शन नहीं हो पाता, फिर भी भक्ति महारानी नहीं आ पाती, मोक्ष नहीं मिलता। बड़ा नियमों का पालन करना पड़ता है अन्य युगों में, और तुम्हारे युग में तो बड़ी सरलता है। बोले सरलता तो है, लेकिन माया बली बलवती है। जो उससे बच पाएगा, बचेगा वही,
बोले कौन बचेगा? बोले प्रभु ने जो मनुष्यों को दो चीज प्रदान किया है, मन और बुद्धि, यदि मन पड़ोसी को नहीं देंगे, मन प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे और बुद्धि से अपने कार्यों को संपन्न करेंगे, तब तो माया से कुछ हद तक बच सकते हैं और उनका मन भी एकाग्रचित हो पाएगा, एकांकी, शाश्वत अर्थात स्थिर हो पाएगा। बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारी दलीलों को सुन करके हमें विश्वास हो रहा है कि अब तुम्हारे बाल परिवार हो गए हैं तो तुम्हारा स्थान कुछ भवन रहने की व्यवस्था कर दी जाए। बोले बड़ी कृपा होगी अगर आप दे देंगे। बोले ठीक है, तो हम कुछ तुम्हें प्रमुख स्थान देते हैं, श्रवण करो। बोले आप प्रकट करिए, क्या कहते हैं? तस्मै धर्ममृता प्रेष्टम अभ्यर्थिता तदा तस्मै अस्थानानि कलये ददौ। जरा कला हो, कलयो, कला यानी कलयुग का मतलब ही है कला। अगर ये जानना हो कि हमारे घर में कलयुग प्रवेश किया है कि नहीं, तो अगर 24 घंटे में वाक युद्ध हो जाता है, नहीं कुछ होता है, तो पति पत्नी में मुंह फुलाई फुलावा हो जाता है, तो समझ लो कलयुग आ गया है। गेट खटखटा रहा है कि किवाड़ खोलो हम भी आए, तब तो भयंकर झगड़ा करोगे। ये है कल की पहचान। बनाने में तो पूरा समय व्यतीत हो गया, लेकिन अगर कली का प्रभाव हो गया तो बिगड़ने में केवल 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा। बस एक ही शब्द में आज से हमारा तुम्हारा सारा नाता समाप्त। एक शब्द बोले, तुम अपना देखो हम अपना देखो। ये है कली का प्रभाव। प्रथम स्थान मिल गया। बच्चों से कल कहता है चलो तुम लोग तब से पहले क्वार्टर में रहो, 2-4 क्वार्टर की व्यवस्था और हो जाए, नहीं तो भोजन कहाँ बनेगा, किचन रूम कहाँ होगा, कहाँ पर सोएंगे, अब कोई अतिथि आ गए तो कहाँ बैठाएंगे, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। कलयुग कहता है धन्यवाद आपका, एकाक रूम और बोले दूसरा स्थान ग्रहण करो। क्या कहते हैं? दूतम जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर मदिरा पान, अर्थात जिस घर में जुआड़ी हो जाए और मदिरा पीने वाले हो जाए, दारू शराब, तो उस घर की शांति तो भंग ही होगी। यदि कोई धर्मात्मा भी है तो उसका पूजा पाठ सब भ्रष्ट, वही हाल होगा। देखत यज्ञ निशाचर धाय, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब तब व्रत सब, भाग्य भी मंद पड़ जाएगा। जो नारियां सौभाग्यशालिनी है उनके पति अल्पायु में ही परलोक निकल जाएंगे, क्योंकि नारियों का विशेष कर्तव्य है कि उन्हें एकांत पाने पर उन्हें समझाएं, सुझाव दें। कहा गया है कि लफरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान, बार बार प्रहार करने से कुछ भी हो सकता है। एक रस्सी पत्थर को काट सकती है, तो क्या हम पत्थर जैसे मन को पिघला नहीं सकते? कुछ भी कर सकते हैं। क्या हम अपने सौभाग्य को बचा नहीं सकते? क्या हम अखंड सौभाग्यवती का जीवन नहीं प्राप्त कर सकते? या मन में दृढ़ संकल्प हो और परिश्रम के साथ लग जाए तो सब कुछ संभव हो सकता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल।
सदा अपने कर्म में लगे रहे, निरंतर लगन के साथ अपने कर्म में लगे रहे। और लगन केवल कामों में ही ना हो, लगन ऐसी हो कि अपने पति की देख रेख भी करती रहे। और वही लगन जो पति से है वही वृंदावन बाके बिहारी के चरणों में लग जाए कि इधर इन लोग सब सुधर जाए और उधर पर लोग संवर जाए। प्रभु से ये कही विनती कि हे नाथ, ये लागी लगन अब कभी टूटे ना। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। लगन तुमसे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लगन ये लागी लगन है। लगन जब पड़ जाता है तो न जाने कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। हो लागी लगन मत तोड़ना मेरे जान, हो लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत जीवन में कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास तो समस्त भौतिक सुख सुविधाएं हैं। ये पंडित जी तो ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, समय बहुत बलवान होता है, कुछ भी कर सकता है कभी भी।
सब कर छोड़ दे दरिया सब कर छोड़ तेरे दरिया लक्ष्मी नारायण भगवान की हाथ उठाने से एक तो एक्सरसाइज हो जाती है, न जाने इस तंत्रिका तंत्र में कौन सी नस दाएं बाएं हो जाए, कौन जानता है। और दूसरा ये होता है कि हे यमराज, जो भी हो मृत्यु के देवता प्रकृति, अभी हम हैं इस संसार में, अभी जाने का समय नहीं आया भैया। अभी हम चारपाई थोड़ी नहीं पकड़ रहे हैं, हमारे ऊपर दृष्टि मत डालो। अभी तो हम सिंहनाद कर रहे हैं। क्या है? प्रभु की कृपा प्राप्त करके कलयुग में भी भक्त सिंहनाद करता है। कलयुग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो प्यारे शांत हो गए हैं चारपाई पर, चाहे वो घर के नीचे चारपाई के नीचे हो और चाहे यत्र तत्र कहीं भी हो। इसलिए ऐसा मौका मिले तो विलंब नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलिए खाटू श्याम नरेश की जय हो। कलयुग कहता है कि ठीक है, लगन लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम में और शक्ति है कि हम लगन को भी तोड़ दें, टुकड़े टुकड़े कर दें। वो है हमारे समय में इतना बल है कि हम चाह लेंगे तो कितना भी समझाओ, लेकिन हाथ उठने वाला नहीं है। ताली बजाने की बात आएगी तो वही समझेंगे कि किसी पर मारेंगे तो ताली की आवाज आएगी, और करतल ध्वनि नहीं करेंगे। हिंसा करेंगे तभी उनकी ताली बजेगी। बोले अच्छा? बोले हाँ, अभी आपने मुझे स्थान दे दिया, हिंसा का आपने ही प्रथम स्थान दिया, बच्चे गए सोने के लिए। बोले अच्छा? बोले इसका तात्पर्य है कि हमारे बालक सभी के हृदयों में कलिकाल में सुसुप्तावस्था में सदा रहेंगे, मौका पाने पर जागृत हो जाएंगे। बोले अच्छा, बड़े खतरनाक बच्चे हैं। तब तो भैया हम अपनी लेते हैं लकुट कमरिया झोला झंडी, अब तो हम घर भागते हैं। इतने खतरनाक बच्चे हो गए हैं। बोले हम देखते देखते ही गेट पार हो जाएंगे। बोले अच्छा क्यों? बोले बहुत कार्य था, अभी याद आया कि हम बहुत देर से बैठे हैं। हम सोचे थे कि कथा का एक लिमिट होगा, लेकिन ये तो अनलिमिटेड दिख रहा है। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बोलते हैं कुछ और स्थान दे दो, नहीं तो अगर बर्फा ऋतु आ जाएगी बाकी लोग तो बाहर खड़े हैं। महाराज परीक्षित से कहते हैं, क्या कहते हैं? परिश्रीगमनम सोनाम यत्रा जो निर्दयी हो जाए, हिंसा करने लगे,
उनमें तो तुम्हारा स्थान होगा ही। जो मदिरा पान करेंगे उनमें तुम्हारा स्थान होगा ही। जहां पर परी स्त्री गमन हो, अर्थात दूसरी की कन्या बेटी स्त्री पर कोई नजर डाले, कुदृष्टि डाले, तो समझ लेना वहां भी तेरा ही स्थान है। उस घर में भी तेरा, उस स्थान पर भी, उस व्यक्ति पर भी तेरा ही अधिकार हो जाएगा। बोले अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। एक स्थान और आप दिए हैं। बोले वो कौन? बोले दूत क्रीड़ा, पहले ही दे चुके हैं हिंसा के बाद। बोले तब हो गया, 4 स्थान हो गए, अब नहीं मिले। बोले नहीं, नाती लोग चिल्ला रहे हैं, एक इस कंधे पर बैठा है, एक इस कंधे पर बैठा है। हम भी तो ध्यान करेंगे, विचार करेंगे कि कौन धर्म पर चल रहा है, कौन अधर्म पर। तो उसके लिए शांति चाहिए मुझे भी, तब तो अपने बच्चों को भेजेंगे। बोले अच्छा चलो भाई, ये सब स्थान सीमित है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो एक स्थान, 5वां स्थान और भी हम तुम्हें प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पुनश्चम याचमानाय ज्ञात रूपादत प्रभु ततोन्वितं मध्यम काम रजो वैरम च पंचमम्। सोनाराम सुवर्ण हिरण्यगर्भ। सुवर्ण में भी कहते हैं कि चलो, कोई लोग होते हैं, क्या सब कोई होते हैं, थोड़ा खुशामद कर दो। अरे आपके जैसा कौन है, आप तो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो गलत कार्य के लिए भी प्रेरित कर दे तो कर देगा कि हम तो सर्वोपरि हो गए, एको हम द्वितीय ना। इसलिए चापलूसों से थोड़ा सावधान रहे। कब पालिश मार करके क्या करा देंगे वो भगवान ही जाने, देवादिदेव महादेव। दंगा फसाद होने में देर नहीं लगेगी। तो यदि कोई चापलूसी करे तो ठीक है, सुनो, नहीं सुनोगे तो अपने मन की बात कैसे प्रकट करेगा। लेकिन उसकी बातों पर ध्यान कभी मत दो। जब कहते हैं कि 5वां स्थान तेरा सुवर्ण में होगा, तब वो प्रसन्न हो जाता है। फिर कहते हैं नहीं, कुछ शर्तें हैं जो इन परिस्थितियों में लागू होंगी, तब तुम्हारा स्थान होगा। तब तो उसका मन थोड़ा सा हो गया, शर्त भी रख रहे हैं। हम तो सोचे थे कि अब फ्री हिट लगने वाला है, जिधर चाहे उधर में। बोले नहीं, जो हिंसा करके धन लाया गया हो, जो अधर्म से लाया गया हो, कुछ न कुछ पाप हुआ हो, उस सुवर्ण में तेरा स्थान अवश्य होगा। बोले ठीक है, कम से कम रहने के लिए स्थान मिल जा रहा है, यही बहुत है। कलयुग प्रसन्न होता है, मन में विचार करता है क्या? ततोनुपलम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। अब तो आनंद आ जाएगा। झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण की प्रधानता से संपूर्ण प्रकृति में, महतत्वों में मैं व्याप्त हो जाऊंगा। फिर उसकी दृष्टि महाराज परीक्षित के मुकुट पर पड़ती है। यह तो मगध नरेश जरासंध का मुकुट है। तो न जाने वो कितने राजाओं का वध करके, क्योंकि जो मगध नरेश जरासंध था वह एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था और उसमें बलि प्रथा लगा दिया था। कौन सा यज्ञ? महाकाल भैरव का यज्ञ। भैरव जी को बलि देता, चढ़ाता था बलि उनके चरणों में।
श्री महाराज परीक्षित के मुकुट पर उनकी दृष्टि पड़ती है। फिर विचार करता है, बड़े पत्यधर्मी है, मुकुट धारण किया है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा समय लेता है, आज्ञा लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो जाता है। और इधर महाराज परीक्षित कुछ दूर जाते हैं, उन्हें बड़े जोरों से प्यास लगती है। प्रतिसन्नय स्वामहि सूर्यं मध्याह्न चक्रवे। सूर्य मध्य में पहुंच जाते हैं, दोपहर का समय हो जाता है, मध्याह्न का। बड़ी जोर से प्यास सताती है महाराज परीक्षित को। प्यास से व्याकुल होकर के इधर उधर देखते हैं, कहीं कुछ नहीं दिखाता। अधीर होकर के कुछ दूर चलते हैं तो एक कुटिया नजर आती है। तुरंत कलियुग मन में, वो तो बैठ गया है मुकुट में, वो विचार देता है कि यहीं पर समीप मुनि का आश्रम है, कुटिया नहीं। चलिए, आप तो राजा हैं, आपका स्वागत होगा। यह विचार करके वो आते हैं। न मरुतर मृतम, जो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नहीं मरे थे, बांके बिहारी ने बचा लिया था। आज कलयुग उनको मारने का प्रयास कर रहा है कि जब तक इस परिवार में धर्मात्मा जीवित रहेंगे तब से पाप का प्रसार नहीं हो सकता। कलि प्रेरित करता है। पहुंचते हैं, पहले आवाज देते हैं, जब नहीं सुनते तब गेट खोल करके द्वार अंदर जाते हैं। देखते हैं तो देवादिदेव महादेव का ध्यान कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ का। यह देखकर कलि कहता है तो ढोंगी बाबा है, वे ध्यान नहीं कर रहे हैं। न ब्रह्मो कोपितम यस्य पूजनम धर्मार्थम विपर्याता धर्मम च पाखंडिनो। पाखंडी है, ये धार्मिक नहीं है, इसे दंडित करो। तुम्हारा अपमान कर रहा है, ध्यान भी नहीं कर। देखो अभी एक आंख खोला था, पुनः बंद कर लिया, और लगे ध्यान से देखने कौन सी आंख खोला। ये तो दोनों आंख इनकी बंद है, तो पूजा पर है। इधर देवादिदेव महादेव का ध्यान किए हैं। कहने का तात्पर्य, जब ऐसा मौका मिले तो हाथ से नहीं जाना चाहिए। आप लोग भी महादेव का ध्यान करें। बम बम विश्वरा हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम गंगाधर शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम गंगाधरा शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम गंगाधराय बाबा जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय बाबा गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय बाबा जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय बाबा गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नंदीश्वराय बाबा नंदीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नंदीश्वराय बाबा नंदीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय भस्मांगराय बाबा भस्मांगराय हर हर भोले नमः शिवाय भस्मांगराय बाबा भस्मांगराय हर हर भोले नमः शिवाय नागाननाय बाबा नागाननाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय हर हर बम बम विश्वनाथ हर हर महादेव। मन में भोलेनाथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोलेनाथ की कृपा से कलयुग कि बार बार कहने पर भी शमीक मुनि का वध नहीं करते हैं। कौन? महाराज परीक्षित। न शवोरेरं भवपिता स्वयं यस्यं ऋतिकं सर्वदृशम्। एक मरा हुआ सर्प दिखाई देता है बगल में। कलयुग कहता है कुछ तो पाप कर जाओ, न जाने कब मुकुट उतार दे। कलयुग कहता है माला पहना दो, इनका स्वागत तो कर दो, इतना गलती किए, कुछ तो दंड दे दो। बोलते हैं हाँ ठीक है, एक ब्राह्मण का वध तो नहीं किया जा सकता, ब्रह्म हत्या का पाप कौन लेगा, लेकिन मरा हुआ सर्प पहना सकते हैं। बाण की तुरंत से उठाते हैं और शमीक मुनि को मरा हुआ सर्प पहना डालते। बोले हाँ। कलयुग तो हंसने लगता है कि अब मेरा कुछ काम बन गया, अब तो आप पाप के भागीदार हो गए, अब तुम्हें हम छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं शमीक मुनि के बालक जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे हैं। कौन? श्रृंगी। कुछ बालक दौड़ते दौड़ते जाते हैं, कहते हैं आज कुटिया में महाराज परीक्षित आए थे,
और आपके पिताश्री को मरा हुआ सर पहना दिए। श्रृंगी चाहते तो विचार कर सकते थे, लेकिन जो कहा जाता है खट विकारों में अग्रगणी कौन है? क्रोध। क्रोधाग्नि दग्धा, उसके प्रभाव से बड़े ज्ञानी का ज्ञान चक्षु बंद हो जाता है, वो मनमानी करने लगता है। वही हाल होता है श्री श्रृंगी जी के साथ। कौशिकी नदी में स्नान कर रहे हैं, जल लिए और श्राप दे देते हैं क्रोधावेश में कि यही सर्प तक्षक नाग बन करके आज के 7वें दिन तुम्हें डसेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। घर पर आते ही कुटिया में पिताश्री तो बाबा भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। समीक जी सर उतारने को ज्यों ही उद्यत होते हैं, तभी उनका नेत्र जब स्पर्श होता है, जान जाते हैं कि बालक स्नान करके आ गया, अब इसे भूख भी तो लगी होगी, अब पूजा हो गया। लेकिन देखते हैं जब गले में सर्प तो हंसने लगते हैं कि किसी ने हंसी की है हमारी। न कोई हर्ष ही हुआ उनके हृदय में, न विषाद ही हुआ, कुछ दुख नहीं हुआ। रख देते हैं दिन। तभी समीक मुनि के बालक श्रृंगी कहते हैं यह सब कार्य धरा धराया महाराज परीक्षित का है। धन के और बल के उन्मद में आकर के अहंकारी हो गए। बोले नहीं, ऐसा धर्मात्मा राजा, अर्थात आप सबको भी संपूर्ण जनमानस को, यदि कोई राज्य का धर्मात्मा राजा जो शासन कर रहा है, यदि कोई भूल उससे कल के प्रभाव के कारण हो जाए तो एक अवगुण के कारण उसे कभी भी गद्दी से नहीं उतारना चाहिए। न जाने कोई दुष्ट आ जाएगा तो कैसी राज्य में भयावह स्थितियां व्याप्त हो जाएंगी कि पूजा करने में भी कष्ट होने लगे। इसलिए इसका सदैव राष्ट्रहित को देखते हुए सदा ध्यान देना चाहिए। अविवेकी मनुष्य सदा ध्यान भी देते हैं। श्री समीक मुनि क्रोध नहीं आता, बल्कि अपने ही बालक को डांटते हैं। तात कलिं प्रभेतम प्रविष्टम सर्वत्रम यावदिशो महाभार्यं महापरीक्षितम्। ऐसे धर्मात्मा राजन को ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए। तूने बहुत बड़ी मूर्खता की है। बोले थोड़ा जल ग्रहण कर लो। बोले नहीं, शाम हो गई है, दौड़ते हैं। कोई साधन तो था नहीं। और इधर महाराज परीक्षित ज्यों ही मगध मेरे जरापन का मुकुट उतार के रखते हैं दर्पण, तभी उन्हें ध्यान आता है कि आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मन में विचार कर रहे हैं कि उसी क्षण मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई। सोचिए, ऐसा धर्मात्मा राजा कि हमारे कर्तव्यों द्वारा ऐसा अपराध हो गया। एक ब्राह्मण का हमने तिरस्कार किया और आजकल कलिकाल में जिधर देखो उधर ब्राह्मणों की निंदा हो रही है। ऐसा भूल करके भी नहीं करना चाहिए। जो दंड किसी की हत्या करने से मिलता है, जो दंड माता पिता की निंदा करने से मिलता है, वही दंड ब्राह्मण की निंदा करने से भी मिलता है। पुनः 84 लाख योनियों में भटकने के लिए वह प्रकृति छोड़ देती है। श्वेत, जलचर, अंडज, उद्भिद घूमते रहो इधर से उधर, क्योंकि कर्म का फल बिना भोगे कोई नहीं रह सकता। ईश्वर को माने या ना माने, नास्तिक बन जाए कि नहीं, हम नहीं मानते किसी चीज को, लेकिन कर्म को मानना होगा, क्योंकि ये वसुंधरा कर्म भूमि है। कर्म से कोई नहीं बच सकता। और ज्यों ही आप कर्म को मानेंगे उसी क्षण भाग्य विधाता शनिदेव की दृष्टि पड़ जाएगी। मत मानो, लेकिन कम से कम दंड तो भोग लो।
प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। मन में विचार ही कर रहे थे, शमीक जी का आगमन हुआ। तावदिशो महामुनि, उन्हें देखते ही उन्हें प्रणाम करते हैं कि मुझे श्राप देने आए हैं। जल जलपान कराते हैं, उन्हें उच्चासन देते हैं। वो कुछ नहीं बोल पाते, तभी नेत्रों में आंसू भर आते हैं शमीक मुनि के, रोने लगते हैं। अनर्थ हो गया है। आज धर्मात्मा राजा को खो करके आज हम सब अनाथ हो गए। इस पृथ्वी पर अब कली का शासन होगा। परिवार में माता पिता को नाना प्रकार के दुख मिलेंगे। जब तक उनके पास धन होगा, उनके कार्य करने का पुरुषार्थ होगा, तब तक उनका सम्मान होगा। और जब सब कुछ उनका छिन जाएगा, तब अपने ही बालक उन्हें डांटेंगे, फटकारेंगे कि काम ऐसे नहीं होगा, अब तुम बुढ़े हो गए हो, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो गया। ऐसी स्थितियां हो जाएंगी, विषम परिस्थितियां परिवार में प्रकट हो जाएंगी। माता पिता किसी से कह भी नहीं सकते, नहीं तो हंसी के पात्र होंगे, उपहास के पात्र होंगे कि जरूर इनमें भी कुछ कमी है, तभी ऐसी विषम परिस्थितियां घर में व्याप्त होंगी। शमीक जी कहते हैं, हमारे बालक ने आपको श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग आपको डसेगा, अल्पायु आपकी मृत्यु होगी। इस समय ऋषि मंडली गंगा घाट पर पहुंच चुकी है। प्रातः काल स्नान करने वही खबर जमावड़ा लगता है। आप गंगा की ओर प्रस्थान करें, देर न करें, अतिशीघ्र। श्री महाराज परीक्षित कहते हैं, हमारे जैसे पापी को तो एक क्षण भी जीना नहीं चाहिए। इसी क्षण मृत्यु आ जाए तो मेरा भाग्य होगा। महामती श्री शमीक मुनि कहते हैं, नहीं, आप जैसे धर्मात्मा की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, सदगति होनी चाहिए। आप गंगा की ओर प्रस्थान करें। चल देते हैं। या कथा भगवतम कथनी कर्मणा, वहां पे भागवत भक्त रहते हैं। वहां पर समस्त ऋषि मंडली का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, सभी के चरण छूते हैं। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन होता है। वे कहते हैं कि इस समय सुखताल में श्री सुखदेव जी महाराज विद्यमान है, आप चलिए उनका दर्शन करिए। अवश्य आपके मुक्ति मोक्ष का कुछ न कुछ मार्ग निकालिए। सभी ऋषि मंडली लेकर के श्री सुखदेव जी के पास जाते हैं। उन्हें देखते ही उन्हें प्रणाम करते हैं। महाराज परिचय, अखंड मंगलाकारं व्याप्तेन चराचरै तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए गुरु गोविंद महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए ही तो सुखदेव जी प्रकट हुए थे। बाबा भोलेनाथ से बचकर के इतनी दौड़ लगाए थे कि वेद व्यास के धर्मपत्नी के पास पहुंच सके। केवल किसके लिए? महाराज परीक्षित के लिए। लेकिन हम सबका सौभाग्य
कि महाराज परीक्षित के कारण हम लोगों को भी ये सौभाग्य मिल गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन चिंता मत करो, आशा को ग्रहण करो। शिष्यों को आदेश देते हैं, पर्णकुटी छा जाती है, तोरण पताके लग जाते हैं, केले के खंबे लग जाते हैं, दूर दूर चिट्ठियां बांटी जाती है कि श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है। दूर दूर से ऋषि मंडली पधारते हैं सभी लोग। भाग्यो वरधरम यज्ञम कृष्णम संतोष हेतुकम सर्व सिद्धांत संपन्नम संसार भय नाश। श्री कृष्ण जन्म की प्राप्ति का इससे बड़ा इस पृथ्वी पर और कोई साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत और यह समस्त शास्त्रों, उपनिषदों, वेदों का सार है। जिस प्रकार से आम के वृक्ष के नीचे जाए छाया मिलती है, किंतु उस आम के फल का रस कैसा है, उस आम का गुण क्या है, जब उसके फल का भक्षण करेंगे, उसे खाएंगे, तब जाकर के पता चलता है कि आम ऐसा होता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रादुर्भाव करने वाला है, इस आवागमन के चक्र से मुक्त करने वाला है। काल व्यालम मुखाग्रासम निर्नाश तवे। वैसे भी कली काले रूपी सर्प बन करके वो तो इंतजार ही कर रहा है कि इस पृथ्वी पर कोई गलत करे, कोई असत मार्ग पर चले, कोई किसी की निंदा करे, तो हम उसे अपना शिकार बनाए। वो आखेट करता है सभी के घरों में घूम घूम के, आज यहाँ खेलेगा, कल वहाँ खेलेगा, परसों वहाँ खेलेगा, जहाँ मौका दिए वहाँ आ जाएगा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कला श्रीमद् भागवत कलिकाल में सूर्य के उस महा तेजमयी पुण्य प्रकाश की तरह है, जो पापी से बड़ा पापी का भी पाप नष्ट कर देता है और तीन रूपी अंधकार, पाप रूपी अंधकार को नष्ट कर पुण्य की प्राप्ति कराता है और जन्म मृत्यु बंधनात्, जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त कर देता है। एतत्तरं किंचिदं सुभ्यतेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। कलियुग में तो बड़ा सहज रहेगा, सरल रहेगा भागवत सुनना, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं कल के प्रभाव के कारण। कलयुग का जब आगमन हुआ था वही सुनेगा, धरती पे आया था, ये उसको बताया। वही पंडाल में आएगा जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए हैं, जिनके सर से पाप रूपी परछाई हट गई है, उन्हीं को लगन लगी। नहीं तो बगल में भी रहेंगे, चारपाई के नीचे घुसना पसंद करेंगे, लेकिन कथा पंडाल में बैठ करके कमर को दुखाना पसंद नहीं करेंगे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। यह पता लग जाता है देवराज समस्त देवगणों को कि एक वो समय था जब महाराज बलि के समय समुद्र मंथन हुआ था, अमृत पान तो कर गए, ये छिद जल पावो गगन समीर पंचतत्व निर्मित शरीर अमर तो हो गया, लेकिन मुक्ति अभी तक नहीं मिली है। यह अभिलाषा लेकर के सुधा कुंभो परीक्षिते कथावत्तम सभायां
क्षिपन्ति ते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्त्रे समान। आगमन होता है सभा में देवराज समस्त देवगणों का। वो कहते हैं क्या, एवं विनिमय जाता सुधाराभ्यां प्रपीयता प्रयासो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। इस भागवत रूपी अमृत का हम लोगों को पान कराइए। और महाराज परीक्षित जैसे राजा का पतन नहीं होना चाहिए। ये राजा धरती पे रहेंगे तो कली का दमन करेंगे बहुत लंबी कथा चलेगी, बहुत। और सदा धर्म फले फूलेगा। हम लोग अमृत का कलश लेकर के आए, इन्हें अमृत पिला दो और हमें कथा सुनाओ जो आवागमन के चक्र से जीव को मुक्त कर देता है। वह भागवत, ऐसी है भागवत भगवान की महिमा। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। विचार करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि देखो जब देवताओं की ये हाल है तो बेचारे मनुष्यों का कितना बुरा हाल होगा। इतनी लालच, पाप के बाप का ही नाम तो लालच है, लोभ है। वो कहते हैं क्या, तम सुधा तम कथा लोके कम कांचम कम मणिमा। कम कथा कम सुधा, कहाँ अमृत कलश और कहाँ भागवतमयी। इस आवागमन के चक्र जन्म मृत्यु बंधनात्मक, जन्म मृत्यु आवागमन चक्र से मुक्त करने वाला भागवत, इसकी उनकी तुलना कहां से हो सकती है। ये तो केवल पंच तत्व इस शरीर को अमर कर देंगे, लेकिन ये तो इस आत्मा को ही मुक्त कर देंगे। ये बार बार जन्म लेना मरना ये क्रम ही बंद हो जाएगा। ये तो उसी प्रकार है जैसे शीशे की तरह कांच का दिखता हुआ मोतियों का माला, और उसी प्रकार दिखती है मणि। जिसको उसकी पहचान नहीं है उसके लिए तो मणि भी कांच के ही समान है। अर्थात कलिकाल में जिनको भागवत की महिमा का ज्ञान नहीं होगा उन्हें भागवत भी कहानी और किस्सा की तरह लगेगा। और ऐसे लोग सदा इस संसार में दारुण दुख को प्राप्त होंगे। प्रेम से बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रातः काल हम आपको वृंदावन बांके बिहारी के मंगलमयी बाल्य स्वरूप का दर्शन कराएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी की प्राप्ति का भागवत से बड़ा साधन इस पृथ्वी लोक में कोई नहीं। कहते हैं कि मंगलमयी श्री वृंदावन बांके बिहारी के मंगलमयी स्वरूप का दर्शन करें। और ये मैली चादर अब उतार दीजिए। जो पंच तत्व को लोग मैला कर देते हैं दंभ से, अहंकार से, झूठ से, लालच से, अब उसे उतारने का समय आ गया है। मैली चादर कैसे आप ओढ़ करके उनके पास जाएंगे? जब तक ये खट विकारों का त्याग नहीं करेंगे तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रेम से बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। शिवा बोलिए बांके बिहारी लाल की हो। मैली चादर ओढ़ के कैसे
द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माओ मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ मैली चादर
मद्यपान अर्थात इस कलिकाल में जो असत्यभाषी हो जाते हैं, जो दुष्ट क्रीड़ा में लिप्त हो जाते हैं, जो मदिरा पान करने लगते हैं, वो इस चोले को मैला कर देते हैं। जो अपने माता पिता या गुरु को ही असत्यभाषी घोषित कर दे, माता पिता की निंदा करने लगे, गुरु की निंदा करने लगे, ऐसे लोग सदा अपने ही गृह में दारुण दुख की प्राप्ति करते हैं। उन्हें भाग्य विधाता शनिदेव के कोप से कोई नहीं बचा सकता, स्वयं देवाधिदेव महादेव भी नहीं। प्रेम से बोलिए भाग्य विधाता शनिदेव महाराज की। और जिनका हाथ ही न उठे उन पर भाग्य विधाता शनिदेव की विशेष दृष्टि होती है। अनुज यम तुम इंतजार करो, इसके पापों का दंड दे करके अतिशीघ्र हम तुम्हारे पास भेजेंगे, क्योंकि इस जगत में स्वर्ग नरक कहीं और नहीं। जैसा वातावरण, जैसा कर्म करोगे, उस प्रकार से तुम्हारे ही गृह में, घर में वह वातावरण बन जाएगा। इसलिए भूल करके भी माता पिता को असत्य घोषित नहीं करना चाहिए, गुरु को असत्य घोषित नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपने ही गृह में दारुण दुख की प्राप्ति होती है। इत्यादि श्याम गणानां प्रजापतिनां विभुवम् आश्वास्य च महीगिरिभिः स्वधामं परमं ययो। संपूर्ण पृथ्वी पर जब धीरे धीरे असत्य बढ़ने लगा, बालक माता पिता का अनादर करने लगे, गुरु को असत्य घोषित करने लगे। यह द्वापर युग में भी हुआ था, केवल कलयुग में ही नहीं। जब एक समय था, सूरसेनो यदुपति मधुरा एक समय था, मथुरा को सूरसेन मंडल के नाम से भी जाना जाता था। वसुदेव जी के पिता का नाम आनक दुंदुभी था और सूरसेन जी वसुदेव के परिवार से थे, कुटुंब से थे। यहाँ तक कि सूरसेन के परिवार के नंद बाबा भी थे, इसीलिए और किसी के पास नहीं लेके जाते हैं, केवल नंद बाबा के घर ही बांके बिहारी को लेके जाएंगे। अपनों पर थोड़ा ज्यादा विश्वास होता है, अब तो धोखा दे दे तो अलग। श्री कंस के पिता उग्रसेन मथुरा नगर में शासन कर रहे थे। कंस के माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम उग्रसेन। एक बार की बात है, कंस शिवालय में जाकर के पूजन कर रहा था। उसी समय मगध नरेश जरासंध का आगमन होता है। वो अपने दोनों पुत्री अस्थि और प्राप्ति को लेकर के उपस्थित होते हैं। प्राप्ति का शुभ मंगल विवाह कंस के साथ होता है, अस्थि भी वहीं रुक जाती है।
अब यह कार्यक्रम तो मंदिर में हुआ, किसी ने देखा कहाँ? इसीलिए कंस ने समस्त मित्रों को उपस्थित किया, उसमें वसुदेव को भी आमंत्रित किया। उग्रसेन के भाई देवक की एक कन्या थी जिनका नाम देवकी था, चचेरी बहन थी कंस की। वाह, कंस चाहता था कि हम भले ही दुष्ट हैं, भले ही असत्यभाषी हैं, भले ही मदिरा पान करते हैं, लेकिन कम से कम हमारी बहन वहां जाए जहां धार्मिक प्रवृत्ति के लोग। हर कोई जब अपने बहन या अपनी कन्या का विवाह खोजने निकलता है, यही विचार करता है कि कोई मदिरा पान करने वाला न मिल जाए, नहीं तो कब गुस्सा आ गया, कब कुटाई करना प्रारंभ कर दिया तो पता भी नहीं चलेगा, बेचारी रोती भी लगती रह जाएगी। कहीं जुआड़ी के साथ न हो जाए हमारी कन्या का विवाह। कंस भी सोचता है कि हमारी बहन अच्छी घर है, हम जो हैं सो हैं। आमंत्रित करता है, पंडाल लग जाता है, द्वार पूजन के पश्चात विवाह का कार्य प्रारंभ हो जाता है। चट मंगनी पट गया, फटाफट विवाह हुआ। प्रातः काल हुआ, कंस ने विचार किया कि वैसे सब हमें दुष्ट ही जानते हैं, इसमें थोड़ा अगर नाटकीय प्रदर्शन कर दिया जाए तो थोड़ा प्रजा का, जनता जनार्दन का थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। सारथी रथ लेकर के आता है, बहन रो रही है, कंस भी बहना से लिपट कर रोने लगता है। ओ वृषेणं कंसं स्वप्रियं चकर्षितं रश्मिन्नयान जग्राह रत्नरथं तवर्तनं। रथ लेकर के सारथी आता है, उसके मन में विचार आता है क्यों ना सारथी बनकर बहन को लेके हम जाएं। देवता कहते हैं देखो कितना मगरमच्छ के आंसू निकाल रहा है, सब जानते हैं कि महापापी है, महादुष्ट है, फिर भी चेहरे पर झूठी मुस्कान। और देखो असत्य बोलना तो इसका धंधा बन गया, काम बन गया। देवता कहते हैं ऐसे पोल नहीं खुलेगी, आकाशवाणी करनी पड़ेगी। जब अनाउंसमेंट होगा तब पता चलेगा कि कितना बड़ा धूर्त है, कितना बड़ा झूठा है कि अपने माता पिता और अपने गुरु को भी नहीं छोड़ा। चाहे मुंह बोला ही गुरु रहा हो, लेकिन कम से कम गुरु तो है, मर्यादा का तो ध्यान होना चाहिए। वह भूल गया कि इसका दंड हमें शनिदेव अवश्य देंगे, चाहे हम कितना यत्न जतन प्रयत्न कर ले, बचने वाले नहीं है। रथ लेकर के चल देता है। पथिं प्रगेणं कंसाभास्यं, कुछ ही दूर पहुंचा था, अभी मथुरा राज्य की सीमा से बाहर भी नहीं गया था, तभी देवता लोग बोले आकाशवाणी करो, बोलो, अनाउंसमेंट करो इस दुष्ट का, देख नहीं रहे हो कैसे मुस्कुरा रहा है इस तरह मुंह करके। अति शीघ्र देवता लोग अनाउंसमेंट कर दिए आकाशवाणी। क्या कहते हैं? अस्याष्टमो गर्भो हंताया वहते बुधय। अरे खल व्यर्थ में आंसू मत दिखला, सामने आंसू दिखाता है, मीठी मीठी बातें करता है और उस तरफ मुंह करके हंस रहा है। क्या किसी को मालूम नहीं है कि तू कितना बड़ा झूठा है? तूने अपने माता पिता को उठा के कारागार में डाल दिया है, तूने ब्राह्मणों का कितना बड़ा अपमान किया है, तिरस्कार किया है, तूने असत्य घोषित कर दिया है। अरे मूर्ख, जिस बहन को बड़े लाड प्यार से तू स्वयं सारथी बनकर लेके जा रहा है, यही देवकी का अष्टम लाल
तेरा काल होगा। इतना सुना तक तो हंसने लगा। कुछ लोग होते हैं कितना भी समझाओ तो हंसेंगे ही, जब तक उन्हें दारू दुखी प्राप्ति न हो जाए। वह कहता है अच्छा हुआ कम से कम देवताओं ने मदद तो कर दी हमारी। इत्युक्तम सखलम पापो भोजनां कुलपांसलम भग्नी हन्तुमारभ्यम खड्गपाणि कचे गृहीतम। आप लोग ध्यान दिए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जा रहे हैं सीधे, लेकिन न जाने कौन सी कला करते हैं पाँव का कि बाइक सीधे जा रही है तो उल्टा घूम जाती है तुरंत, उसे घुमाना भी नहीं पड़ता इतने झटके में। वैसे कंस भी न जाने कैसे घोड़ों का लगाम पकड़ा खींचा कि रथ पीछे की तरफ मुड़ गया। देवकी सोच रही है क्या होने वाला है, इतना बड़ा चक्कर भैया क्यों दे रहे हैं। तुरंत रथ को स्थिर किया, म्यान से कृपाण को निकाला, हन्तुमारभ्य भग्नी। भग्नी यानी बहन। भग्नी कहाँ का भाषा है? भोजपुरी भाषा है, बिहार का। बालों को पकड़ करके उठा लेता है। सोचिए जिस बहन के साथ लिपट लिपट के रोया और जब स्वयं पर पड़ी तो बाल ही पकड़ के उठा लिया और एक हाथ से मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव जी यह सब देखते हैं तो कहते हैं मृत्यु जन्मवता वीरम देहेन सहजायते अद्यं वाप्य शान्तैव मृत्यु प्राणिनां ध्रुवम्। मृत्यु तो अटल है, सत्य है, उसे कौन बदल सकता है। आज नहीं तो कल आएगा। आज हम चाहे असत्य भाषित घोषित कर दें, चाहे किसी का अनादर कर दें या उसे दंड दे दें, किसी भी प्रकार का पाप कर जाए, किंतु मृत्यु पीछा नहीं छोड़। जो हम दीर्घजीवी हैं, ऐसे अनैतिक कार्य करने से आयु कम हो जाती है, अल्पायु में ही मृत्यु होती है और यश कीर्ति भी नष्ट हो जाता है। और जो धर्म कर्म किए हैं परलोक के लिए वह भी सुयश समाप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वसुदेव जी कहते हैं हम आपको वचन देते हैं कि जो भी बालक होंगे हम आपके श्री चरणों में उन्हें समर्पित कर देंगे। अग्नि की साक्षी मान करके हमने वचन दिया है कि हम इनको प्राणों से भी ज्यादा इन्हें चाहेंगे, इनकी रक्षा करेंगे। बोले अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो सत्यवादी हो, मुझे विश्वास है, लेकिन छोड़ नहीं सकता, ले चलता है, महलों में रखता है, डायरेक्ट कारागार में नहीं डाल देता। सीधे कारागार न ले जाकर के दिव्य महल में ठहराता है, कहीं रात्रि को बहन और जीजा भाग न जाए, इसलिए थोड़ा घेराबंदी कर देता है, चौकस। प्रथम पुत्र का आगमन होता है, कीर्तिमान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे शांताकारं तद्भ्रमं नमामि, हे वासुदेवाय तद्भ्रमं नमामि। ये मैया
देवकी की गोदी से ले लेते हैं बालक को। नाम तो पड़ गया कीर्तिमान, लेकिन कहा इनको लाड प्यार मत करो, न तो ज्यादा हर्ष ही हो और न तो विषाद ही हो, दुख भी न हो। जो कुछ बालक होंगे तो कंस के चरणों में समर्पित करेंगे। ले जाकर के कंस के पास समर्पित करते हैं। कंस मन में विचार करता है, आकाशवाणी के अनुसार हमारा वध तो देवकी का अष्टम पुत्र करेगा, हम इन्हें क्यों मारे, ले जाओ बहाना तो दे। बड़े खुशी होते कि दुष्ट को भी बुद्धि आ गई है, ये महापापी चलो कुछ तो सद्मार्ग पर चला। ले आकर के पुनः देवकी को देते हैं। देवकी को पागल सी जैसी हो गई थी, लेकिन जब पुनः पुत्र को पाती है तो जो प्रसन्नता पहले थी पुत्र जब जन्म लिए थे उसका कई गुना ज्यादा प्रसन्नता बढ़ जाती है जब पुत्र पुनः गोदी में आ जाते हैं। माताओं के पुत्र भी ओझल हो जाए नेत्रों से, उनका प्राण ही निकल जाता है। हतेषु कटेषु बालेषु देवक्यां उग्रसेन के बालक कंस ने देवकी के 6 बालकों का वध कर दिया। कैसे किया? वहां को त्याग दिए थे, ज्यों ही घर लेकर के आए त्यों ही देवर्षि नारद का आगमन हो गया। देवता लोग बोले आकाशवाणी तो हम कर दिए थे, लेकिन जब ये पाप ही नहीं करेगा, पुण्य के मार्ग पर चल रहा है, नारद जी आप भी कुछ हमारी सहायता करिए। सरोवर से पुष्प लेकर के पहुंच जाते हैं, कंस को भेंट करते हैं। बड़ा सुंदर पुष्प था, नीला, जल्दी मिलता नहीं है, श्याम वर्ण, ये आपके लिए। लेकिन यह बतलाइए पुष्प में 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, सप्तम, अष्टम, बोले यही तो है। बोले तो इधर से आपने गिना, क्या इधर से नहीं हो सकता कि प्रथम जो हो वही 8वीं हो? बोले हाँ। बोले वो छलिया विष्णु छल करने में विलंब नहीं करेगा। बोले ये तो सत्य बात है, दौड़ता है। प्रथम पुत्र के साथ जैसे जैसे 6 बालकों का उद्गम हुआ, प्रकट हुए, उनका संहार कर डाला। इधर त्रेता युग में शेषनाग जी पहले ही बोले थे कि द्वापर युग में हम बड़े होंगे। बांके बिहारी ने कहा आपके जाने का समय आ गया है, चिंता मत करें, वहां जाएंगे तो आने का भी समय शीघ्र होगा। जब उसकी पाषाण पर मामा पटकेगा तब समझ में आएगा। जाइए। शेषनाग जी आते हैं। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभं च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियं तथा हरि ओम नमो नारायणाय प्रेम से बोलिए नागराज महाराज की जय हो। शेषनाग जी आते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, जब 7वां महीना माता देवकी का लगता है, क्या होता है? सप्तमं वैष्णवे धामं यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभीयदेवक्या हर्षशोकविवर्धनम्। पुत्र तो आ गया, 7वां महीना चल रहा है, लेकिन माता को किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं हुई। जान रही है इनका भी अंत ही होगा। भगवान्यापि विश्वात्मा विदित्वम्, भगवान सर्वव्यापी श्री हरि बांके बिहारी लक्ष्मी नारायण योग माया का आवाहन किया। योग माया कौन है? विंध्याचल महारानी के बगल में रहती है, अष्टभुजी महारानी। प्रेम से बोलिए शेखरा शेरा वाली का बोल सके दरबार की जय हो। योग माया का आवाहन करते हैं।
योग माया से कहते हैं जाइए शंकरसन विद्या द्वारा गच्छन्ति विव्रजं भद्रे गोपलं कृतं रोहिणी। शंकरसन विद्या द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित कर दीजिए। बोले और हमारे बहन के रूप में यशोमती मैया के यहाँ प्रकट होइए। माया ने कहा ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा से हमने सृष्टि रचयिता जब यह संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, जीवों का विनाश हो चुका था, तब ब्रह्मा जी ने हमारी सहायता से सृष्टि की रचना की थी। उसी प्रकार हम आपकी आज्ञा से आपकी भी सहायता करेंगे। और इधर जब पता चलता है कंस को कि देवकी का गर्भ स्खलित नष्ट हो गया, तो सोचता है अब देवता भी मुझसे भाग रहे हैं और अहंकार प्रज्वलित होता है। और इधर श्री वृंदावन रसैया बांके बिहारी को आनंद होता है। अभी पता चल जाए कि योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, तो जहां गड्ढे गुड्ढे होंगे रात भर में नगर पालिका उसे बराबर कर देगी, चूना तोरण पताके सब लगा देगी, सजावट हो जाएगी भक्त। और जब संपूर्ण प्रकृति पुरुष प्रकृति के स्वामी आ रहे हैं, तो जिन वृक्षों में कभी फल नहीं लगे थे, फूल नहीं लगे थे, उनमें भी फल फूल आना। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी कावेरी फलचक्रा ब्रह्मपुत्र सभी मंद मंद अमृत स्वरूप बहने लगे। अथ सर्वो गुणोपेतः कालम परमं शोभनम्। भाद्र मास रोहिणी नक्षत्र अष्टम तिथि वृंदावन बांके बिहारी प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। जैसे प्रभु का नाम लेने पर काम क्रोध लोभ मोह मद तथा मत्सर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब प्रभु के दर्शन हुए तब वसुदेव की बेड़ियां सभी खुल गई, सभी बंदे की निद्रा के वशीभूत पीताम्बरी शोक में रखते हैं, उनको सिर पर धारण करते हैं, लेके चल देते हैं। ओम मार्गम ददा सिंधुम यमुनाश्रयम। मार्ग में यमुना मैया मिलती है। अब भादव में एक तो श्याम काले रात्रि काली, ऊपर से यमुना जी भी। डर लगने लगा, करूं तो करूं क्या। फिर भी भोलेनाथ का स्मरण लेकर के प्रवेश करते हैं, और ज्यों ही चरण पादुका का स्पर्श होता है, यमुना मैया करती है बांके बिहारी की चरण रज शीतल शांत हो जाती है। सोचिए, पग यात्रा करके यमुना को पार कर जाते हैं, कहां पहुंचते हैं? नंद ब्रजम सौरभ्यत्यम तत्र तान्यमम गोपानां पशुपात्रलभ्यते निद्रा। देखते हैं सभी निद्रा के वशीभूत है। रात्रि में यशोमती मैया भी निद्रा में है। सुतम यशोदा शयने निधाय तत्सुतामुपादाय कन्या गृहीतम। कन्या को ले लेते हैं, दूसरे बालक को तो रोने लगे, लेकिन बांके बिहारी पहले से ही चोर थे, चुपके से प्रवेश करते हैं यशोमती मैया। यशोमती मैया को परेशान करना था, दौड़ाना था, इधर उधर खेलना था, नटखट। सबसे पहले ननद को पता चलता है, जब लेकर के कन्या को निकल जाते हैं, जब जानते हैं कि पिता श्री सुरक्षित हैं,
तब रोना प्रारंभ करते हैं, दौड़ते हैं सभी गोपिकाएं। देवक्याम शैले वसुदेवदारिका यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्धिते। सभी दौड़ते हैं कि नंद के घर आनंद आए हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आश्रम बांके बिहारी आ चुके हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। सभी गोपिकाएं गाती हैं और मंगलमय शोहर गान प्रारंभ होता है। ओम करो कुशाल शिव दुर्स्मरि शुभानि भद्राण्य अभिहंतु चापद। तो क्या माताएं बहनें शोहर गान करेंगी? विचार करें, सोचें, तब से एक मंगलमयी शोहर गान श्रवण करें। हर जुग जुग जिया से लया भवनवा के भाग जागल हो। सभी लोग गुनगुना हर जुग जुग जिया से